हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मेरी आपकी फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गई हूँ। तो आज है डे मंडे और 2 दिन के छोटे छोटे से ब्लॉग आएंगे मेरे सैटरडे एंड संडे के। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, गर्मी के कारण कुछ करने का मन नहीं करता है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी लंच। पहले शीनू के लिए बनाएंगे उसका डोसा और फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। दाल चावल बनाना है और बरबटी की सब्जी और 1-2 रोटी बनाऊंगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहले बनाते हैं शीनू के लिए डोसा अच्छा सा और उसको देते हैं खाने के लिए। वो सो के उठ चुका है, बस ब्रश वगैरह भी हो चुका है उसका। फिर उसको नहलाऊंगी थोड़े टाइम से। तो बस यहाँ पर मैं ना लंच बना रही थी उसके लिए डोसा और इनका आ गया था कॉल। तो मैं बस उनसे थोड़ा बहुत बात कर रही थी, पता नहीं कुछ काम था शायद इसलिए कॉल किए थे। तो बस यही मैं पूछी थी कि कब तक आओगे। पता मेरे आज मोबाइल में पता नहीं क्या ही हो गया था, मतलब चीज़ें मैं थोड़ी इधर उधर हो गई थी तो मैं इसलिए परेशान थी और मेरा मूड भी ना इसीलिए ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर मैं शीनू के लिए बनाती हूँ डोसा और उसको डोसा वोसा खिलाऊँगी, उसको नला वला भी दूँगी। मेरे सारे काम हो जाएंगे बट पता नहीं मैं क्यों ना आलसी जैसी मैं बैठी रहूँगी। फिर ये मुझे आते हैं बोलते कि खाना वाना बन गया है, बहुत लेट हो रहा है, तुम अभी खाना खा लो, गर्मी हो रही है और थोड़ा शाम के टाइम नहा लेना, बोले अभी थोड़े टाइम मत नहाओ। तो फिर ना मैं आज थोड़ा क्या 5:30 बजे नहाती हूँ। दिन भर ऐसे ही बैठी रहती हूँ कि मतलब जो भी मेरे काम थे उनको करने के चक्कर में। और यहाँ मेरा डोसा भी बिगड़ गया। ये होता है मेरे साथ, ये डेली होता है, ऐसा नहीं है कि नया है कुछ। पता नहीं इतने टाइम से बना रही हूँ फिर भी ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं शीनू को पहले खिला रही थी, इसने ब्रश वगैरह करवाया उसको और यहाँ पर ना मैं उसको थोड़ा नाश्ता करा देती हूँ, जो कि मतलब वो 2 डोसे खा लेते थे तो इनफ हो जाता है, 2 या 1। और ये डोसा नहीं है, ये चीला है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये उसकी लैंग्वेज में डोसा है। तो ये बेसन और चावल का आटा एंड रवा एंड हल्दी ये सब चीज़ें मिक्स करके ये बनता है। और ना आप देख सकते हो मैं कितना गंदा तरीके से इसको डांट रही हूँ क्योंकि ना मेरा पता नहीं यार, वो भी मतलब बहुत परेशान करता है और कभी कभी चीज़ें सही नहीं होती ना, तो सुबह से ही मूड ऑफ होता है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा और फ्रस्ट्रेशन कहीं की कहीं निकलते जाता है। काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पर अपन सिस्टमेटिक तरीके से करते रहो बट वो सब बिगड़ते ही रहता है, नहीं होता है तो और गुस्सा आती है। और ना मुझे डेली का एक तो ये सबसे चीज़ है कि मॉर्निंग में बनाए क्या, रात में तो एक ये होता है कि सब्ज़ी रोटी बनाना, पर डेली ना दाल चावल के साथ ये बनाना वो बनाना, मतलब एक वो लगता है कि क्या बनाया रोज़ वही खाना। वो दाल चावल मुझसे खिलाता, अब पहले बहुत ज़्यादा खा लेती थी मैं बट अब मेरा खाने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो फिर भी मैंने दाल चावल और बरबटी की सब्ज़ी बनाई थी और 1-2 रोटी। बट ये आए तो इनने वो कैरी का जो बनता है खट्टा मीठा सा ना, वो बनाए थे, वो बहुत टेस्टी लगता है और मुझे इनके हाथ से ही अच्छा लगता है कि वो बनाते हैं। और यहाँ पर सारा बस सलाद वलाद मतलब काटी थी, खाना वाना खाए हम लोगों ने और ये चले गए थे ऑफिस। और ये 4:30 बजे का मतलब 5 बजे समथिंग था, बारिश होने वाली थी तो मैं कुछ देखने के लिए बाहर निकली थी तो शीनू भैया इतने उसमें निकल गया और उसे देखो गर्म भी नहीं लग रहा है, भाग रहा है, खेल रहा है, सुन नहीं रहा है। पानी की बहुत छींटे आ रहे थे यहाँ पर और सब अच्छा खासा हो रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्लीनिंग की क्योंकि दिन भर चीज़ें फिर और बिखर जाती है, शाम का काम भी बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर बर्तन धो के यहाँ पर वो डांस कर रहा था और मैं यहाँ पर ना साथ साथ सब चीज़ें क्लीनिंग करते जा रही थी कि मतलब अब शाम हो ही गई है, अपना सारा काम ख़त्म करके ही नहा लेती हूँ। तो बस वही सब चीज़ें मैं कर रही थी और जब भी नहाती हूँ उसके बाद में मिलते हैं। आने के बाद 6:30 बज चुका, मतलब 6 बज रहा था नहा आने के बाद, 6:30 समथिंग बज रहा था। तो मैंने बोला पूजा कर देती हूँ। पूजा करने के बाद थोड़ा बाहर का मौसम देखते हैं और बारिश तो हो रही थी, हल्की फुल्की हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी। इनके आने का टाइम भी हो रहा था तो मैंने सोचा कि पूजा वूजा करने के बाद अच्छे से चाय बना के पीती हूँ क्योंकि अब शाम को नहाया तो थोड़ा सा ठंडा मतलब मुझे हो जाता है कोल्ड। और वैसे तो मैं मतलब गर्म पानी से ही नहाती हूँ, अभी इतनी गर्मी है फिर भी हल्का मतलब थोड़ा बहुत गर्म पानी से ही नहाती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड होना बहुत जल्दी वो हो जाता है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी हैं मतलब जो उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे मतलब मुझे नया नहीं लगता कि अरे और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है।
बोलते हैं कि किसी की तासीर ठंडी रहती है, किसी की तासीर गर्म रहती है, बट आई डोंट नो कि मेरी तासीर क्या है, गर्म है कि ठंडी। गर्मी भी बहुत लगती है, ठंडी भी बहुत लगती है, बहुत जल्दी ठंड हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो क्या ही होता है समझ नहीं आता शरीर को। तो बस यहाँ पर मैं दिया विया लगा के अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। शीनू भी था और शीनू ने मेरी टी शर्ट पे शायद पाउडर लगा दिया कि क्रीम लगा दिया, आई डोंट, पता नहीं क्या ही। तो बस यहाँ पर पूजा करते हैं अपन, और ये आ रहे होंगे तो मैं इनका वेट करूँगी। और ब्लॉग को ना पूरा देखिए, लास्ट तक एंजॉय करिए। अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, छोटे छोटे मोटे मोटे से टिप्स दीजिए कि मैं नया नया क्या करूँ। और बहुत सारे कंटेंट हैं जो मुझे करने हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ही करे क्या ही ना करे। और मैंने शुरू तो कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है सब चीज़ें करने के लिए, रेडी कर चुकी हूँ मैं। यहाँ मुझे यही फील्ड में जाना है, यही सब कुछ करना है। शीनू भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहा है, तो मैं कुछ कुछ सोचते रहती हूँ कि उसके लिए ये करना है वो करना है। और मेरे हस्बैंड भी फुल सपोर्ट देते हैं। और ये माचिस तो जलना नहीं आता है, पता नहीं माचिस की मेरी जली थी। हाँ, माचिस बहुत सारी रखी है, तो मैं अपना माचिस निकालती हूँ और जलाती हूँ। और मुझे माचिस जलाते नहीं आती, ऐसा मेरे घर में सब लोग बोलते हैं। पता नहीं कैसे माचिस जलती है, ऐसे ही तो माचिस जलाया जाता है, पर पता नहीं। तो यहाँ पर मैं दिया विया करती हूँ, शाम की दिया बत्ती करने के बाद मुझे ना एक बहुत अच्छा सुकून मिलता है। और ये ना मैं अभी से नहीं कर रही हूँ, बचपन से करते आ रही हूँ। तो मेरे घर में मेरे पापा मम्मी, मेरे घर ऐसा नहीं होता है कि एक दिन बिना दिए लगे मेरा घर रहता है। तो मैं अपने घर से ही सब चीज़ें देखी, बट जिस दिन मेरे घर में दिया नहीं लगता है उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मेरे पति को पता है, तो वो सुबह उठ के ना सबसे पहले नहा के पूजा करके ही जाते हैं। तो मैं दोपहर सुबह के टाइम तो बेफिक्र हो जाती हूँ कि हाँ पूजा होगी, और शाम को मेरे को पूजा करना है। तो बस मैं यही सब चीज़ें तैयार करती हूँ, बाहर तुलसी का दिया लगाती हूँ, और इससे मेरे घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अच्छा सा फील होता है, और आपके घर में एक अच्छी सी रौनक आती है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये चीज़ें ना करनी चाहिए। आप किसी भी मतलब धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे वो नहीं पता, बट जिसके घर में जो चीज़ें होती है ना उन्हें वो चीज़ें करनी चाहिए, इस सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और मैं ये सब चीज़ें ना मतलब जब से बड़ी हुई हूँ, जब से मुझे सब समझने लगा है कि घर में ये सब चीज़ें हम लोग करते ही आ रहे हैं। तो बस ये आ जाते हैं, मैं गेट खोलती हूँ तो भैया सुनिए तो आइसक्रीम खाना होता है, तो इसलिए तो मैं ऐसे ही गली छोटी सी है, यहाँ ट्रैफिक जाम सबका होता है क्योंकि सामने बहुत बड़ा रोड है निकलने के लिए, और इसी चिड़िया को रोड कहते हैं, चिड़िया को ऐसा बोलते हैं। तो बस हम लोग आगे तो मार्केट में जाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे लंबा शुरू को घुमाने के चक्कर में हम सोचते हैं कि शुरू सो जाए थोड़ी देर, फिर इसको घर लेके आने के इसलिए हम लोग उसको घुमाते हैं कि थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स मिलेगा, और वो हमारे को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने देगा। और सोचते हैं इसके कि कोई क्लासेस वगैरह लगा दे, बट अभी इतना छोटा है ना वो, मतलब कि मैं तो उसको बताई कि नहीं ले जा सकती। एक दो बार देखा मैंने ट्राई करके, पर वो बहुत ज़्यादा मतलब नाटी है, उसको कुछ नया करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे से फालूदा लेंगे, और इनकी क्लास में भी दूसरी आइसक्रीम खास लेंगे, बट वीडियो में भी आ रही है, नहीं वीडियो में नहीं आ रही। तो बंद हो गया ना तो शीरू बंद हो जाता है गार्डन तो। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे। तो यहाँ पर घर आ गए, सुबह का खाना थोड़ा रखा था, तो मैं बनाऊँगी यहाँ अपने लिए खिचड़ी, क्योंकि मुझे वो सब खाने का मन नहीं था, और ये खाएंगे। जो खाना देखते हैं, दाल चावल रखा था, थोड़ा सा कुछ शीनू के लिए बनाया था, अंडा वंडा, तो वो रखा था, तो ये खाएंगे। और मैं दाल चावल नया खा के मैं खिचड़ी खाऊंगी, मिक्स वाला, थोड़ा स्पाइसी वाला राइस। और बस आज का ब्लॉग में मतलब कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं रहा, पूरा दिन ऐसे ही चले गया और ऐसे ही निकल गया, कुछ क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आता है मुझे। और जिस दिन मेरा मूड ख़राब होता है ना, उस दिन तो मेरा दिन ऐसे ही जाता है।
ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। एक ही जगह बैठ के मैं अपना पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देती हूँ और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर मैं खिचड़ी बना रही थी। शीनू के पापा और शीनू अपने अपने कामों में लगे थे, वो टीवी न्यूज़ देख रहे थे। और बहुत टाइम बाद ना मतलब वो शाम के टाइम जल्दी आ गए, कभी कभी बहुत लेट आते, कभी आने के बाद भी वो उनका काम होता है तो चले जाते हैं। और अब मुझे ना अच्छे से कमेंट डाउन करो कि मैं कैसे ब्लॉग्स लेके आऊँ, अपने बच्चे का रूटीन या कुछ भी आपको मैं अच्छे से शेयर करूँ। तो बस वो वैसे तो मैं अपने कंटेंट डालते रहती हूँ जो मुझसे बनता है वो। बाकी अभी कुछ नया इंटरेस्टिंग हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और आसपास ना बहुत सारे मतलब बीच है जो कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया। और एक बीच तो हम लोग गए थे, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था, पता नहीं वो वीडियोस वगैरह कहाँ गए और अभी तक मैंने उसका ब्लॉग भी नहीं डाला। दीघा बीच गए थे हम लोग, आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए मिले होंगे। वो ना मिनी गोवा है। कभी मैं और कभी जाऊँगी तो पूरा डिटेल में वो ब्लॉग बना के लाऊँगी। मिनी गोवा है, वहाँ पर पूरा गोवा वाइब आता है। सब चीज़ें अच्छी भी लगी वहाँ पर, कुछ चीज़ें बुरी भी लगी। मतलब वहाँ पर ना लाइक पूरा आपको सी फूड मिलेगा और सी फूड की स्मेलिंग वो वहीं बना रहे हैं अजीब सा। बट मैंने वहाँ कुछ भी हम लोगों ने खाया नहीं क्योंकि उस टाइम नवरात्र भी चल रहे थे और मुझे सी फूड पसंद भी नहीं है, मतलब नहीं खाती हूँ मैं। तो मैंने तो ट्राई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हम लोग बस ऐसे ही घूमे फिरे, मस्ती किए और आ गए। और मतलब बस हम लोग सडन ही गए थे वहाँ। हम लोग गए थे बैंक और मेरे हस्बैंड सडन बोलते चलो कहीं चलते हैं। तो हम लोग बस घर आए बाइक रखे और कार से ही हमको लेके चल गए। मुझे बताया भी नहीं कि हम लोग वहाँ जा रहे। तो मैं कुछ अच्छा कॉस्ट्यूम मतलब ऐसी गई थी। तो बस तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं कैसे जाएंगे। और यहाँ पर शीनू को देख लो, लैपटॉप चला रहा है, यहाँ इनका तारक मेहता चल रहा है, न्यूज़ व्यूज़ होके। तो ये तारक मेहता देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे घर पूरे टाइम अगर ये घर में रहेंगे तो तारक मेहता ही चलेगा या आज तक चलेगा। इसके अलावा आपको इंटरेस्टिंग कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ नया। सीरीज़ कभी कभी मैं देखती हूँ तो देखते ही है। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। थोड़ा रिलैक्स करेंगे फिर मिलते हैं थोड़े फ्रेंड्स। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पर मैं नहा वहा के अपना स्किन केयर करके बैठ गई क्योंकि आज मेरा फेस ना थोड़ा डल लग रहा होगा। और मैं यहाँ पर बनाई थी कड़ी चावल, सोयाबीन बड़ी को मतलब वो बनाई थी। और फिर बस खा पी के हम लोग थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। ये निकले थे हम 5:30 बजे समथिंग क्योंकि ये गए थे किसी काम से तो ये आए थे रिटर्न। तो मतलब रोड पे खड़े होकर हमें फ़ोन करते कि तुम लोग बाहर आओ, अपन लोग कहीं चलेंगे। तो बस हम लोग ऐसे निकल गए, बाकी गए वही कहीं कुछ नहीं। एक लंबा सा शीनू को ड्राइव करके घर रिटर्न आ गए। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, नए दिन के साथ, क्योंकि ये दिन तो आज पूरा पता ही नहीं